तेलंगाना विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की और एक अन्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है। भाजपा समर्थित मलका कोमरैया ने मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है और निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगली ने वारंगल, खम्मम, नलगुंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतों की गिनती सोमवार को की गई। इन 3 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को मतपत्रों के जरिए वरीयता मतदान प्रणाली के तहत हुआ था। 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे सोमवार देर शाम घोषित कर दिए गए, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना अब भी जारी है। केंद्रीय मंत्री बी संजय कुमार ने कोमरैया की जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षकों के भरोसे को दर्शाता है। मतगणना की एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वैध और अवैध मतों को अलग करना और उसके बाद वरीयता के आधार पर गणना करना शामिल है। वहीं तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने मलका कोमरैया को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत तेलंगाना में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए बढ़ते समर्थन का प्रमाण है। मैं उन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बदलाव, विकास और भाजपा तेलंगाना में अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने भरोसे और विश्वास के लिए वोट दिया। बता दें कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 2,50,328 मतदाताओं यानी 70% से ज्यादा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। स्नातक सीट के लिए 56 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव लड़ा। भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वहीं मुगल आक्रांता औरंगजेब की सराहना कर विपक्षी नेताओं ने भाजपा को हमलावर होने का पूरा मौका दे दिया है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सपा नेता अबू आजमी के बाद कांग्रेस नेता राशिद अलवी और उदित राज द्वारा अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन करना संपूर्ण भारतीय समाज का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन इंडी के दलों में खुद को बड़ा हिंदू विरोधी साबित करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, ताकि एक समुदाय का तुष्टीकरण कर वोट हासिल किया जा सके। भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मुगले आजम बता रहे हैं। सपा और कांग्रेस को बताना होगा कि वो औरंगजेब, जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज़्बेक था, आज की तारीख में भारत से उसका क्या संबंध है? क्यों नफरत के बीज ये लोग यहाँ बोना चाह रहे हैं? इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि इस प्रकार का महिमामंडन करके नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह कांग्रेस और इंडी की पुरानी फितरत है। इससे पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फतीहा पढ़ चुके हैं। इंडी के नेता सनातन धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और निम्नता तक जाने को तैयार हैं। जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों की आस्था का स्नान करने के बाद भी प्रयाग के कुंभ में स्नान करने नहीं गए, वो दुनिया के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे हुए हैं। ये इनकी भारतीय संस्कृति के प्रति नफरत और हिकारत को दर्शाता है।